वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। जमुई विधानसभा सीट से ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, श्रेयसी सिंह फिर से मैदान में है। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद विशाल। कैसे पूरा जो पिछला टेन्योर है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ हमने जमुई की जनता की सेवा की है, विकास के अनेकों कार्यों को धरातल पर उतारा है और ठीक एक बेटी बनकर, जैसे अब बेटी अपने घर को सजाने संवारने का काम करती है, वो काम हमने किया है। जो अधूरी चीज़ें छूट गई हैं उनको निश्चित आने वाले 5 साल में कंप्लीट करके दिखाएंगे। एक चीज़ हम लोग जो एज ए मीडिया ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि काफ़ी आप निश्चिंत थे, आप ना पटना में थी ना कहीं थी, काफ़ी निश्चिंत दिखाई दे रही थी। आश्वासन लगता है मिला था बहुत पहले ही। देखिए, हमने यही सबके सामने, मीडिया के सामने भी बोला था और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी यही बात बोलते थे कि एनडीए का जो प्रत्याशी आएगा, एनडीए की जीत होनी चाहिए, एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। और मुझे लगता है मेरा यही सोच देखकर पार्टी ने मुझे पुनः मौका दिया है सेवा करने का, आशीर्वाद अपना जताया है, अपना भरोसा दिखाया है टिकट देकर। एक सवाल जो बहुत पूछा जाएगा कि अब जो आप फील्ड में जाएंगे क्या बताएंगे कि कुछ किन किन कामों को जुड़ाएंगे, महत्वपूर्ण काम क्या क्या है? अ, बहुत सारे काम हैं जिनको हम बताना चाहते हैं और अक्सर जनता के बीच में बताते भी रहते हैं। जो हम लोगों का सिखरिया पुल की मांग थी, वो कितने विगत, मुझे लगता है 50-55 साल से लोग उसका डिमांड कर रहे थे। वो राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था लेकिन धरातल पर उसको कोई नहीं उतार पाया था। हम लोगों ने सिखरिया पुल भी बनाया, उसके साथ साथ गारो नवादा और कटौना का पुल भी बना। क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए हमने अपने कार्यकाल में 7 पुल का धरातल पर उतारा, जिनमें से 3 बन के खड़े हैं और 4 पे काम चल रहा है। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी जीत है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू डेवलपमेंट इज़ रोड कनेक्टिविटी। तो जब तक रोड और पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट क्षेत्र का कैसे होगा, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों का जो कटे हुए हैं नदियों से या दूर पड़ते हैं समाहरणालय से, शहर के मुख्यालय से। तो निश्चित रूप से एक जो सड़कों का और पुल का निर्माण हुआ है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। दूसरा, जो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 2005 में करके गए थे, लेकिन 2005 से 2020 का समय बीत गया, 15 साल में कोई राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं बना पाया। हम लोग आए, मुख्यमंत्री जी से बात किए, मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया और आज राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बन के खड़ा है, एडमिशन्स हो गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो 7 महीने आज प्रगति यात्रा से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान आए थे तो आज सिर्फ 7 महीने हुए हैं और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने हमसे एक खिलाड़ी के रूप में पूछा था कि आपको अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहिए। मुझे याद है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही स्टेज देने का काम या जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है। तो आज उस जिम्मेदारी को धरातल पर उतारते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य चालू है। मात्र 7 महीने में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने उसको टेंडर में डालकर आज उसको धरातल पर उतार लिया है। एसटीपी का एक बड़ा प्रोजेक्ट जमुई के नगर में जो जल जमाव ग्रसित था उससे दूर करने के लिए एक एसटीपी का प्रोजेक्ट आया है। तमाम बड़े बड़े नाला बन रहे हैं ताकि स्वच्छ पानी नदी में वापस बहाया जा सके। उसके साथ साथ पत्नेश्वर धाम को, जो हमारा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को डेवलप करके एक पर्यटक स्थल के रूप में उसमें लोग आ जा सकें, उसकी तैयारी की जा रही है। 8.5 करोड़ का फंड है, काम वहाँ शुरू हो गया है। इसी तरह से और भी बहुत कार्य हैं क्षेत्र में, जो छोटी छोटी जगह पर जो नाले बने, जो पानी की टंकी बैठाई गई, जो रोड 168 करोड़ की रोड, ग्रामीण सड़कें बनी हैं। तो इस तरह से सभी कार्यों को अंजाम दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे पोखर थे जो थे तो पोखर, लेकिन इतना गंदा पानी वहाँ जमा हो गया था कि सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग, कम से कम नगर में 5 ऐसे पोखर हैं जहाँ पे सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अनेकों ऐसे कार्य हैं जिनको धरातल पर उतारने का काम किया। और सबसे बड़ी जीत मुझे लगता है ये थी कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो विज़न है कि हर एक जिला में, जिला मुख्यालय में एक मेडिकल डिग्री कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए। उस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को हम लोगों ने धरातल पर उतारा। 2020 में हम चुनाव जीते, लड़े और 2021 में उसका शिलान्यास करके आज लगभग 80-85% वो कॉलेज भी कंप्लीट है। सो बहुत से ऐसे काम हैं, आप चाहें तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जो रहेगा मार्जिन क्या रहेगा?
पिछली बार रिकॉर्ड था। देखिए, जीत की मार्जिन का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जमुई की जनता ने जो प्यार और जो आशीर्वाद मुझ पर 5 साल में बनाए रखा, उसका उसका असर वोट में ईवीएम के द्वारा भी दिखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जमुई की जनता अपनी बेटी को एक और मौका देगी सेवा करने का। आखिरी में कुछ लोग जो आपसे किसी तरह नाराज हो गए होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग नाराज़ हैं या नाखुश हैं, उन लोग को इतना ही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के लिए, भारत के लिए अच्छा काम कर रही है। बिहार और भारत को विकसित और सशक्त बनाने का काम कर रही है। और आज के समय में मुझसे थोड़ी बहुत भूल हो भी गई है, तो उसको नज़रअंदाज करके एनडीए की सरकार बनाने में अपना बहुमूल मत है, अपना बहुमूल समय है, उसका योगदान करें। आखिरी सवाल लेते हैं। सभाओं में एक चीज़ जो कॉमन सुनते हैं, आप कहते हैं कि हम कमीशन और इसकी राजनीति नहीं करेंगे, ना ही किसी को फंसाने बचाने वाली राजनीति करते हैं। लोग आज जानना चाहते हैं कि आप क्या, मतलब इससे आपका क्या है? देखिए, अक्सर ये नैरेटिव सेट हो जाता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। हमने आज तक पूरी ईमानदारी बरती है और आगे भी बरतेंगे। हम जिस कंटिन्यू रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, जो संस्कार हमने अपने पिताजी और माताजी से हमें प्राप्त है, उसमें कभी भी हमने हमेशा, हमारे माता पिता दोनों ने हमें यही सिखाया कि ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करना, और वही संस्कार लेकर हम राजनीति में आए हैं। आज ये बात को लोगों तक बताना, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि हमने कभी भी किसी को आपस में लड़ाई लड़ाकर फंसाने का काम नहीं किया। कभी इस तरह की इलीगल इस चीज़ में हमारा नाम आगे नहीं आया। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ श्रेयसी सिंह, जो बता रहे थे कि जनता अब जब ये फील्ड पे पहुंचेंगे तो क्या रिस्पांस मिलता है, फील्ड पे भी कवरेज किया जाएगा। मैं विशाल पूछने, जादू जमुई। थैंक यू।